अनजान सफर पर नई डगर पर चलते जा रहे हैं कुछ इस कदर। ना डर किसी का, ना कोई फिक्र, मन में सपने और उम्मीदों का सफर। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की इस कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं देहरादून के प्रसिद्ध मां डाट काली मंदिर में। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ खास है इस मंदिर में और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। दर्शकों, मां डाट काली मंदिर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि सहारनपुर देहरादून हाईवे रोड पर स्थित है। ये मंदिर मां काली को पूर्णतः समर्पित है, जो कि भगवान शिव की पत्नी देवी सती का अंश माना जाता है। मां डाट काली मंदिर को मनोकामना सिद्धपीठ व काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है दर्शकों कि माता डाट काली मंदिर सिद्धपीठों में से एक है। मां डाट काली मंदिर देहरादून के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है तथा देहरादून शहर से 14-15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मां डाट काली मंदिर का निर्माण 13 जून 1804 ईस्वी में किया गया था, जब देहरादून सहारनपुर राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा था। दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि मां काली अभियंता के सपने में आई थी, जिन्होंने मंदिर की स्थापना के लिए महंत को देवी काली की प्रतिमा दी थी, जो आज भी घाटी के मंदिर में स्थापित है। इसे डाट काली मंदिर कहा जाता है। मां डाट काली मंदिर की विशेषता है कि यहाँ एक दिव्य ज्योति जल रही है, जो कि 1921 से यहाँ पर लगातार जल रही है। यहाँ के आसपास के लोग जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं तो इस मंदिर में पूजा के लिए मां डाट काली मंदिर जरूर आते हैं। यह मंदिर देहरादून सहारनपुर रोड के किनारे पर स्थित है, इसलिए जो भी व्यक्ति यहाँ से गुजरता है मां काली का आशीर्वाद जरूर लेता है और मंदिर में तेल, घी, आटा व अन्य वस्तु चढ़ाता है। नमस्कार, मैं शैलेश शुक्ला। अभी मैं नोएडा से आया हूँ, लेकिन मैं रहने वाला उत्तराखंड का ही हूँ। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है जब मैं माता के मंदिर पे आता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी सारी मनोकामनाएं यहाँ आकर पूर्ण होती हैं और एक अलग तरीके की अनुभूति मुझे प्राप्त होती है यहाँ पर। मुझे लगता है कि मैं शायद इतने दिनों से मैं आ रहा हूँ, नोएडा से भी आ रहा हूँ, मैंने कभी रास्ता नहीं बदल पाया। मैं हमेशा जो है मेरा रास्ता इधर ही आता है। जैसा मैं महसूस करता हूँ, अगर आप लोग यहाँ आएंगे तो आपको भी ऐसे ही महसूस होगा। दर्शकों, इस मंदिर में एक बड़ा हॉल भी है जहाँ पर लोग आराम भी कर सकते हैं। इस मंदिर में भक्त दर्शनों के लिए आते रहते हैं, परंतु नवरात्रि के त्योहार के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कभी कभी तो राजमार्ग को भी बंद करना पड़ता है। नवरात्रि के त्योहार के अवसर पर यहाँ भंडारा भी किया जाता है, जहाँ लोग इसे मां काली का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करते हैं। दर्शकों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नया करने की शुरुआत करता है या फिर नया वाहन खरीदता है तो वह सबसे पहले यहाँ इस डाट काली मंदिर में जरूर आता है। शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदिर में शनिवार और रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। डाट काली मंदिर को मां काली के चमत्कारी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, जो कि माता सती के 9 शक्तिपीठों में से एक है। मेरा नाम नीरज गोस्वामी, महंत पुजारी एवं गद्दी के। ये सन 1804 का स्थापित मंदिर है। ये अंग्रेज़ों के समय जब ये रोड बन रही थी, यहाँ से ये डिमार्केशन किया तो बार बार ये सामने पहाड़ आता था, ये बार बार खुदाई करते थे सुरंग बनाने के लिए, ये बार बार टूट जाती थी। 7 बार ये टूट चुकी थी गुफा। फिर रात को किसी हिंदू ठेकेदार को लाए, उसके सपने में माँ आई, ठीक है। माँ ने अपना स्थान दिखाया कि यहाँ खुदाई करोगे
तब जाके ये मेरी जो है मूर्ति स्थापित निकलेगी और ये यहाँ पर स्थापित करोगे तब जाके ये गुफा टिकेगी। और ये वाहन देवी भी कहलाती है। गाड़ी को वाहन जाने के लिए रास्ता दिया है माँ ने और वाहन देवी कहलाई। नई नई गाड़ियों की यहाँ पूजा की जाती है और नवरात्रों में और शरदिये में, चैत्र नवरात्रों में यहाँ भीड़ लगी रहती है भक्तों की। भंडारे तो यहाँ लगभग रोज़ ही चलते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, ज़्यादातर उत्तराखंड के लोग, यूपी के सहारनपुर के और आगे ये प्लेन्स के जितने गांव देहात के लोग आते हैं यहाँ पर। मंदिर का ये है रख रखाव मंदिर की समिति का है। मंदिर की अपनी परिवार की वो है समिति, ट्रस्ट है जो वो देखभाल करती है। ये काम करने वालों, भंडारा की ये देखभाल करने वाला, साफ़ सफाई होगा, सबका ध्यान रखना और श्रद्धालु जितने भी भक्तगण आते हैं उनकी हर चीज़ की व्यवस्था करना। डाट जो है गुफा को ही, टनल को ही डाट बोला जाता है। नीचे की प्लेन्स की भाषा में टनल को ही डाट बोला जाता है, तो उसी के लिए नाम दिया गया डाट काली। काली का रूप है माँ का, यहाँ काली का रूप है माँ का, इसलिए इसको डाट काली मंदिर नाम दिया गया है। घाटे वाली माँ भी बोलते हैं इसको, घाटी में बसी हुई है इसलिए घाटे वाली माँ भी बोली जाता है। भैरव जी, हनुमान जी, राम सीता और शिव जी, ये सब की मूर्तियाँ यहाँ जो स्थापित करी है। माँ ने तो चमत्कार बहुत दिखाए अपने, माँ ने तो बहुत दिखाए चमत्कार। चमत्कार देख के तो भक्त यहाँ भंडारा दिया देते, बहुत चमत्कार दिए। आने की जरूरत हो तो माँ खुद ही दिखा। माँ का एक बार नाम लेने से ही चमत्कार हो जाता है। कईयों ने यहाँ अपनी कई बार रास्तों में लोगों को दिक्कतें आई, कई लोग बचे यहाँ। पहले यहाँ पर नीचे बहुत एक्सीडेंट हुआ करते थे, लोगों ने माँ का नाम लेते ही सार बचे और खाई में चली गाड़ी और आदमी सुरक्षित रहा। कोई माँ ने कुछ बिल्कुल नहीं कुछ होने दिया है अपने भक्तों को। तो चमत्कार तो बहुत दिखाती है माँ। मंगलवार और गुरुवार सहित शनिवार को मां डाट काली मंदिर में मां के भक्त विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति नया वाहन लेता है तो सबसे पहले, जैसा हमने बताया, कि वो ज़रूर इस मंदिर में आता है, विशेष पूजा अर्चना के लिए मां के दरबार में ज़रूर पहुंचता है। दर्शकों कहते हैं कि उनके वाहन में लगी मां की चुनरी हमेशा वाहन और वाहन चालक की सुरक्षा करती है और यही वजह है कि मंदिर के पास अक्सर नई गाड़ियों की कतार लगी देखी जा सकती है। मां डाट काली मंदिर के महंत जी कहते हैं कि मां डाट काली उत्तराखंड सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश की इष्ट देवी है। हर रोज मां के दर्शन के लिए सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं और मां सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। मंदिर के निर्माण की कहानी भी दर्शकों बेहद ही अद्भुत है। कहते हैं कि वर्ष 1804 में देहरादून दिल्ली हाईवे पर सड़क निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था सुरंग का निर्माण कर रही थी, लेकिन काफ़ी लंबे वक्त तक सुरंग में बार बार पहाड़ से मलबा आने से सुरंग ब्लॉक हो जाती थी। बताया जाता है कि जो इंजीनियर इस सुरंग का निर्माण कर रहा था वो भारतीय ही था और उनके सपने में मां डाट काली आई और उन्होंने कहा कि जहां पर सुरंग का निर्माण कार्य चल रहा है वहीं पर मेरी मूर्ति है और इस मूर्ति की स्थापना सड़क के पास की जाए तो सुरंग में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। दर्शकों, ठीक मेरे पीछे ये वही पुराना टनल है जिस समय ये बन रहा था। ये बार बार अपने आप ही ध्वस्त हो रहा था। दर्शकों, माना जाता है कि उस भारतीय इंजीनियर ने मां डाट काली की मूर्ति महंत जी को दी थी और उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ और फिर सड़क और सुरंग का निर्माण सकुशल संपन्न हो गया। मां के श्रृंगार के लिए सभी वस्तुएं श्रद्धालुओं के हाथों में होती हैं और मां के दर्शन कर श्रद्धालु आगे बढ़ते जाते हैं। जब भीड़ ज्यादा होती है तो श्रद्धालुओं को लाइनों के जरिए मां डाट काली के दर्शन के लिए भेजा जाता है और हर एक श्रद्धालु अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार करता है। तमाम श्रद्धालु मां के आंगन में एक चुनरी बांध देते हैं और जब मनोकामना पूर्ण होती है तो उस चुन्नी को खोलने आते हैं।
नवरात्र में मां के दरबार में इसी तरह तमाम श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है दर्शकों। डाट काली मंदिर को मनोकामना सिद्धपीठ और उत्तराखंड की इष्ट देवी के नाम से भी जाना जाता है। साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मैं सीमा डोरा स्थानीय निवासी हूँ और जब से विवाह हुआ तब से माँ काली को दर्शन करने आती हूँ हर ओकेज़न पर। आज जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी हासिल हुआ माँ काली की कृपा से हासिल हुआ। डाट काली की इतनी मान्यता है कि यहाँ से जो भी वाहन गुजरता है वो पहले दर्शन करता है। ऐसा मान्यता है कि यहाँ से दर्शन करे बगैर कोई जाता नहीं है और अगर कोई नया वाहन खरीदते हैं तो भी आके उसकी पूजन कराते हैं। तो इस माँ ने बहुत कुछ दिया है लोगों को और बहुत शक्तिपीठ है, ये बहुत शक्तिशाली है। सभी लोग जो भी यहाँ पर आते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ अक्सर भंडारे लगे रहते हैं। अक्सर ये ऐसा होता है कि लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर बड़े बड़े भंडारे कराते हैं और साथ ही इन जो नवरात्रों में एक बहुत बड़ा जागरण कराया जाता है। और बस मैं तो सबसे यही कहूँगी कि जो भी चाहता है अपनी मन्नत पूरी हो तो माँ काली के दरबार पर आए और कभी भी निराश होकर नहीं जाएगा। ये हमारी मान्यता है और साथ में विश्वास भी है। ये मंदिर अपने आप में कई विशेषताएं समेटे हुए हैं। मंदिर का निर्माण कहा जाता है कि महंत सुखबीर हुसैन ने 1804 में कराया था। कहा जाता है कि अंग्रेजों के दौरान निर्माण हुए इस मंदिर में तब से लेकर अब तक हर वक्त श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। दर्शकों वास्तव में मंदिर में सच्चे मन से माता डाट काली के दर्शन कर पूजा अर्चना करने वालों की मनोकामना माँ डाट काली हमेशा पूरा करती है। यहाँ तक कि डाट काली चालीसा पाठ पढ़ने मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मेरा नाम मधु उपाध्याय है और 1985 में मेरी शादी हुई है। उससे पहले से हम यहाँ आ रहे हैं। ये सिद्ध पीठ है और जगह जगह से बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। हमारी हर छोटी और से बड़ी मनोकामना देवी मैया ने पूरी करी है और हम हमेशा दर्शन करने के लिए आते हैं। अब हमारे पोता हुआ है, उसको माता का मत्था टिकवाने के लिए आए हैं। उनके आशीर्वाद से ही बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक हुआ है और आज तक हमारी सारी मन्नतें पूरी हैं। हमारी क्या, सबकी, जो भी दूर दूर से भी देश विदेश से भी यहाँ लोग आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो सिद्ध पीठ है। नमस्कार, मेरा नाम मनोज डबराल है और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एनिवर्सरी है, 6th एनिवर्सरी है। और हर बार जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होता है, माँ डाट काली की कृपा से हम यहाँ ज़रूर आते हैं। हमारे पुत्र का जब जन्म हुआ था उसके बाद भी हमने यहाँ पे माता के दर्शन करने आए थे। और जब भी हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है, कुछ भी हम अचीव करते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं। और एक खासियत है यहाँ की, यहाँ खाली झोली फैलाओ माता के आगे तो वो भर जाती है। तो ये यहाँ की एक वो बड़ी बात है। हमने जब हमारी शादी हुई थी तब भी हम यहाँ पे आए थे और जब हमने अपने संतान की इच्छा जाहिर की तो हमने माता रानी के दर्शन किए और हमें बहुत ही जल्द सुख प्राप्त हुआ। और इसी तरह हाँ, हम घर में जी कुछ भी ये देहरादून में तो एक खासियत है कि कुछ भी घर में कुछ भी खुशी होती है और माता रानी की कृपा से होती है। और यहाँ पे सबके सब जितने भी श्रद्धालु हैं वो आते हैं अपनी श्रद्धा से और सबकी मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। जी, ये हमारा जो मंदिर है वो 1804 में पुनः निर्माण किया गया था इसका। यहाँ पहले से माता विराजमान है। वैसे जब ये टनल बना था तो टनल अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित है, तो टनल बनने के बाद से ये मंदिर को निर्माण किया गया दोबारा। वैसे यहाँ माता जी पहले से विराजमान है और यहाँ जो भी श्रद्धालुगण आते हैं, पहले यहाँ बूंदी का प्रसाद चढ़ा करता था, अब जो कि हो गया इलायची दाना और चने का प्रसाद हो गया, क्योंकि अब बूंदी वगैरह बंद कर दिया लॉकडाउन के बाद से ना। और यहाँ विशेषकर बलि दी जाती है नारियल की जो भेंट होती है उसको हम बलि देते हैं, क्योंकि वैसी जीव हत्या नहीं करते हम ना। और बलि प्रथा बंद कर दी गई है यहाँ, तो बलि की जगह हम नारियल की बलि दी जाती है। जैसे ही आप आसरोड़ी की टनल पार करेंगे तो ये हमारा 2 उसमें विभाजित है।
टनल के उस तरफ उत्तराखंड पड़ता है और टनल के इस तरफ यूपी पड़ता है। आप इस टाइम यूपी में, ये यूपी में है, थोड़ा सा आधा पोर्शन इसका यूपी में, आधा मंदिर के बाहर की साइड जाएंगे तो बाहर की जो दुकान है वो आपको उत्तराखंड में मिलेगी। वो राजा जी नेशनल पार्क है, ये शिवालिक पार्क में आप अभी मौजूद हैं, ये यूपी में पड़ता है। दूसरा, जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करेंगे वैसे ही आपको जूते चप्पल रैक मिलेगा, आप वहाँ जूते चप्पल उतार सकते हैं। और मंदिर में हाथ वगैरह धोने के लिए वहीं पे सब चीज़ की व्यवस्था है। आप हाथ धोएं, पैर धो के तब अंदर मंदिर में प्रवेश करें। दर्शकों, मां डाट काली मंदिर के पास ही उनकी बड़ी बहन भद्रकाली जी का मंदिर भी है, जो देहरादून से सहारनपुर जाते वक्त सुरंग से पहले पड़ता है और सुरंग के बाद मां डाट काली का मंदिर पड़ता है। कहा जाता है दर्शकों कि जब मां डाट काली के दर्शन कर लिए जाते हैं तो उसके बाद मां भद्रकाली के दर्शन के बाद ही यात्रा पूर्ण मानी जाती है। इसीलिए तमाम श्रद्धालु पहले मां डाट काली जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद मां भद्रकाली के दर्शन कर अपने घर को लौट जाते हैं। भद्रकाली मंदिर जी के पुजारी का कहना है कि सुरंग के दोनों ओर दोनों बहनों के मंदिर हैं और जब तक श्रद्धालु दोनों ही माताओं के दर्शन नहीं करते तो यात्रा को पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए तमाम श्रद्धालु मां डाट काली के दर्शन के बाद भद्रकाली माता के दर्शन के लिए आते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल हम आप सभी को लेकर आ चुके हैं मां भद्रकाली मंदिर के पास। तो चलिए जानते हैं क्या है इस मंदिर में खास। हाँ जी, नमस्कार। मैं रजनी गोस्वामी बोल रही हूँ। मैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताना चाह रही हूँ। ये हमारा पुराना पुश्तैनी मंदिर है। ये 1804 का बना हुआ सेनापति बलभद्र थापा जी ने निर्मित किया जब यहाँ अंग्रेजों का राज था। तो ये यहाँ से बनारस तक पूरा नेपाल माना जाता था उस समय। भद्रकाली मंदिर में पूरी 9 देवी स्थापित है जो नवरात्र में होते हैं। अंदर भैरव जी हैं बैठे हुए हैं। दर्शकों, अभी हमने आपको देहरादून में स्थित डाट काली मंदिर और भद्रकाली मंदिर के बारे में जानकारी साझा की और अब हम आपको लेकर आ चुके हैं देहरादून के प्रसिद्ध बालाजी हनुमान मंदिर में। दर्शकों, देहरादून में बालाजी मंदिर का इतिहास 1990 के दशक की शुरुआत का है, जब भक्तों के एक समूह ने भगवान बालाजी को समर्पित एक मंदिर बनाने का फैसला किया। मंदिर का निर्माण पहाड़ी की चोटी पर भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर किया गया था और 1999 में मंदिर में भगवान बालाजी की मूर्ति स्थापित की गई थी। दर्शकों, मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही ये सुंदर शिवजी जी की मूर्ति यहाँ पे आपको मिलेगी, जिसके पास पे मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। दर्शकों, वर्षों से मंदिर पूरे देश के भक्तों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल बन गया है। मंदिर का प्रबंधन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और यहाँ नियमित रूप से विभिन्न अनुष्ठान और समारोह भी किए जाते हैं। दर्शकों, अभी हम बालाजी धाम पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक श्रद्धालु जुड़ चुकी हैं। चलिए जानते हैं उनसे उनके अनुभव। आपका नाम क्या है और आपके अनुभव यहाँ पे कैसे हैं? मेरा नाम सुनैना तलवार है और मैं यहीं देहरादून प्रेम नगर से आई हूँ। मैं यहाँ पर अक्सर आती हूँ। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। यहाँ पर श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं और श्रद्धा के साथ आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करके जाते हैं। नमस्कार, मैं राजकुमार बंसल श्री सिद्ध हनुमान मंदिर बालाजी धाम झाझरा का सचिव हूँ। ये हनुमान जी का मंदिर बहुत पुराना है, प्राचीन है, सिद्ध मंदिर है। उसके बाद में 2008 में बालाजी की स्थापना हुई। ये जो बाल रूप है हनुमान जी का, यहाँ संकट मोचन है। यहाँ से दरख्वास्त भी लगती है, हाजिरी लगती है। जैसे श्रद्धालु आते हैं उनकी हाजिरी लगती है, उसके बाद में फिर जाने की हाजिरी लगती है। तो श्रद्धालु अपनी मनोकामना आते हैं, पूर्ण कराते हैं, अर्जी लगती है, 100 मनी होती है उनकी उनकी जब मनोकामना पूर्ण होती है तो उनका जो है उनकी वो 100 मनी करते हैं, भंडारा करते हैं अपना।
जैसा मान लो मंदिर में श्रद्धालु आए हैं तो हम जो है वो पहले दरख्वास्त लगाएंगे, अपने आने की हाजिरी लगाएंगे बालाजी के यहाँ। वो दरख्वास्त मिलेगी, उसमें जो है डोने में दरख्वास्त मिलती है, उसमें जो है लड्डू हैं, पतासा है, दीपक है देसी घी का, वो बालाजी को चढ़ाया जाता है। फिर अपने ऊपर से 7 बार उतार के पीछे डाल दिया जाता है। ऐसे ही फिर जाने की अर्जी लगती है। सुबह शाम आरती होती है, सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है। 7 आरती सुबह होती हैं, 7 आरती शाम को होती हैं बालाजी की। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर के भीतर कई अन्य छोटे मंदिर हैं जो अन्य हिंदू देवताओं जैसे भगवान शिव, भगवान गणेश और देवी दुर्गा को समर्पित हैं। मंदिर परिसर में एक बड़ा हॉल भी है जहां भक्त विभिन्न धार्मिक गतिविधियों और समारोहों में भाग ले सकते हैं। दर्शकों, कुल मिलाकर देहरादून में बालाजी मंदिर शहर का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और देहरादून की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की खोज में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इस मंदिर की यात्रा अनिवार्य है। दर्शकों, अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का और आप सभी के साथ ये साझा करने का कि हर शनिवार रात 9 बजे दूरदर्शन उत्तराखंड पर प्रसारित द कंचन नेगी शो सीरीज का आज ये अंतिम एपिसोड है, जिससे मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे बाकी एपिसोड्स की तरह ही बेहद सराहा होगा। आप सभी के अमूल्य प्यार और आशीष से हम द कंचन नेगी शो को हर शनिवार रात 9 बजे दूरदर्शन उत्तराखंड पर लेकर आए, जिसके माध्यम से उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों से भेंट वार्ता कर द कंचन नेगी शो की टीम दूरदर्शन दर्शकों के लिए लगातार कुछ नया लेकर आई। और आज बड़ी भावुकता के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं और जल्द ही मुलाकात करने की उम्मीद के साथ इस बीते वर्ष को हम अलविदा कहते हैं। चलते चलते कहना चाहूँगी, नए वर्ष का करें सभी हम मिलकर सारे ऐसा स्वागत, भूल सारे बैर भाव हम, मन में हो प्रीति की चाहत, नहीं किसी का बुरा करें हम, सीखे मानवता से रहना, सच्ची मीठी वाणी बोले, कटु वचन न कभी कहना। नए नए संकल्प करें हम, अब है आगे हमको बढ़ना, भूखे प्यासे दीन दुखी की आगे बढ़कर सेवा करना। सबके लिए हो मंगल में इस नए वर्ष का एक एक पल, भविष्य स्वर्णिम और सुखद हो, सबके लिए हो एक उज्जवल कल। और इन्हीं पंक्तियों के साथ आप द कंचन नेगी शो की टीम को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।